सर, सबसे पहले तो आपको ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई। बुलंदराहे परिवार आपका तहे दिल से स्वागत करता है। ये धन्यवाद आपको। ये राजनीति में आने का आपका, आप एक अच्छे गो भक्त हैं, बहुत बड़ा नाम है। राजनीति में आने के लिए क्या सोचा सर आपने, कैसे हुआ ये? सर ये हुआ तो ऐसा है, हम तो नहीं आए, जनता ने लाए, जनता हमें बुलाया, जनता ने लाया। जैसे बनारस में माँ गंगा ने मोदी साहब को बुलाया है, वैसे ही भिलवाड़ा की जनता ने और संगठन विचार परिवार का ये भाव था, तो हम इस क्षेत्र में उनकी पीड़ाएं थी। और ये विधायक बनने के बाद में बहुत से संकट आए आपके सामने। आपकी ही अपनी पार्टी, हालांकि आप पार्टी से बिलीव नहीं थे पहले, लेकिन पार्टी वालों ने बहुत विरोध किया। इसके पीछे का कारण क्या रहा सर? पार्टी वाले का अपना जो भाव था उनका, वो चाहते थे कि हम रहे इस क्षेत्र में। और हम तो हमारी शुरू से विचारधारा सदैव से ही सत्य और सनातन की थी। हम भी इसी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, जनसंघ था तब से लेके आज तक भी। और यूँ समझे तो आप, हम प्रभु राम जी की सेना के सैनिक हैं, तो विचारधारा भी वही है, पार्टी भी वही है, सब कुछ वही है। उनका अपना था भी, उनको अपना चाहिए था, अपना स्टेटस, इसलिए वो लोग विरोध करते रहे। वो उनका हर व्यक्ति अपना चाहता है, ये अपना प्रभाव चाहता है और अपनी स्थिति को चाहता है। तो उनकी निष्क्रियता रही, बस ये समझे आप, निष्क्रियता रही। और इलेक्शन के समय पे बहुत से आप पे आरोप लगे कि साहब भूमाफियाओं के संरक्षक बने हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? उन्होंने, रामपाल जी शर्मा ने कहा था ये बात जो आप बता रहे हैं, तो हम तो इतना ही कहेंगे कि रामपाल जी शर्मा को भी भिलवाड़ा की जनता जानती थी, हमें भी जानती थी। और भूमाफिया क्या होता है वो उनसे पूछेगा। हमने हमारे जीवन में टेक्सटाइल जगत में रहे, उद्योग जगत में, तब तक भी हमने पूरी प्रामाणिकता और नैतिकता से कार्य किया है। और रियल एस्टेट में हम काम करते हैं, वो भी बहुत अच्छे से करते हैं, पूरी प्रामाणिकता के साथ ही काम किया। हमने कभी भी कोई भी गलत फायदा नहीं उठाया, और वो कभी भी किसी भी तरीके से जीवन में भी आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया। ये तो सुना है सर, जग जाहिर है, लेकिन इतना बाउंडर कैसे हुआ सर? एक वो हादसा हुआ था, उसमें क्या राजनीतिक लाभ लेने के लिए? हमने कभी राजनीतिक लाभ लेने का तो कभी हमारे मन में कभी कुछ रहा ही नहीं। और राजनीतिक लाभ का तो हम इतना कहेंगे कि हम इस क्षेत्र में भी आए तो हम एक अच्छी सोच को लेके आए, राजनीति में श्रेष्ठ नीति को लेके आए, सत्य के साथ आए, नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ आए, मित्रता का भाव लेकर आए और भिलवाड़ा का विकास को लेकर आए। तो राजनीति में तो हम एक अच्छी नीति के साथ आए, तो हमने पूरा ये चुनाव भी पूरे सत्य और सिद्धांत के साथ चुनाव को लड़ा है। हमने इसमें कहीं पर भी कोई भी सिद्धांत और सत्य के साथ समझौता नहीं किया। यहाँ तक भी अपने लाभ लेने की बात अलग, हमने मन से भी कोई ऐसा सोचा नहीं, ऐसा कुछ गलत नहीं किया। वचन और काया से तो नहीं करने का है ही नहीं है, मन से भी नहीं सोचा कि हम लोग कोई लाभ ले या मुझे कुछ इसमें ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ कभी कुछ नहीं किया है। आगे का एजेंडा क्या रहेगा सर भिलवाड़ा के विकास को लेके? भिलवाड़ा का विकास लेके, भिलवाड़ा को अपन ये सोच के भी, भिलवाड़ा का एक नया भिलवाड़ा है, नया भिलवाड़ा हो, यहाँ काफ़ी गुंजाइश है। भिलवाड़ा अपने केंद्र में आता है, टेक्सटाइल जगत में पूरा अपने विश्व में नाम है भिलवाड़ा का। तो यहाँ पर भी बड़े बड़े कार्य हैं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि इसको केंद्र से स्मार्ट सिटी में जोड़ें। उसके बाद जो आवश्यक कार्य है, अजमेर का और ब्रिज है, साबुन मार्ग का है, साबुन मार्ग का और ब्रिज है, अजमेर पुलिया का है। उसके साथ अपन गौ माता, जो निराश्रित गौ माता है, उसके लिए है। चंबल का जल सभी कॉलोनियों में नहीं पहुंचा तो वहाँ पहुंचाना है। ये तो बड़े कार्य है। उसके अलावा बहुत काम बाकी, यहाँ तो इतनी सफाई भी पूरी नहीं है।
रोडें टूटी है, लाइटें नहीं है, तो ये छोटे छोटे सभी कार्य को लेके करेंगे। और बड़ा कार्य अपन टेक्सटाइल के अंदर भी, टेक्सटाइल के लिए भी अपन जो भी बेस्ट कर सकते हैं, जितनी संभावना है उसके लिए भी सब कुछ करेंगे। जैसे वर्तमान में भीलवाड़ा में ट्रैफिक जाम आम बात हो गई है, जब भी फाटक बंद होती है तो जैसा आपने कहा था कि सबसे पहली प्राथमिकता आपने ओवरब्रिज की बताई थी, साबुन मार्ग से आपने कहा था, क्या यह संभव है? ये पूरा संभव है, मतलब जो भी यहाँ ट्रैफिक मार्ग का जो प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की भी है, सफाई वाली भी है, और जो नॉनवेज में जो खुली शॉप जो नॉनवेज बिक रहा है खुले में अवैध, वो वाली है, और गायों वाली है। 4 चीज़ें हमने अभी प्राथमिकता से नगर परिषद के आयुक्त से भी मीटिंग की थी उनसे, और वापस भी उनसे फीडबैक भी लिया है, वो कुछ तो उन्होंने शुरू किया है। तो ये ट्रैफिक की तो है ही है, और ब्रिज की तो बहुत ज़रूरी है। अब रहा जैसे भी अपन इसको कोटा और इंदौर के तर्ज पर अपन सोचते हैं, तो बाहर से भी एक आर्किटेक्ट को बुलाएंगे और क्या बेस्ट हो सकता है उसकी संभावना को देखेंगे एक अच्छे से प्लान के साथ। नहीं, क्या ये संभव है सर कि साबुन मार्ग से और ब्रिज का संभव हो सकेगा? ये ट्रैफिक के लिए ये संभव तो होना ही पड़ेगा, चाहे साबुन मार्ग का है या अपने रामधाम वाला, 2 में से जहाँ ज़्यादा जरूरत रहेगी, ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी, 2 में से एक को तो करना ही पड़ेगा। इलेक्शन के समय पे आपने साबुन मार्ग को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी कि सबसे पहला काम आपने यही बताया था। यही बताया था, तो यही करेंगे। टिपिकल नहीं लग रहा सर? हाँ सर, टिपिकल नहीं लग रहा साबुन मार्ग से और ब्रिज का कैसे संभव होगा? अब इसकी जो अपन आप जैसा कह रहे हैं वो भी है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, पर अपन बैठ के इसको प्लान करेंगे यूआईटी के साथ, नगर परिषद के साथ, कि क्या हो सकता है, क्या बेस्ट कर सकते हैं। भीलवाड़ा में भूमाफिया ज़्यादा पनप रहे हैं सर, इस बारे में आपका, लोगों की संपत्तियों पे कब्जा, नाजायज कब्जे, बहुत से कुछ ऐसे हो रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी कार्य होता है, अपराध की श्रेणी में आता है, और अपराध को तो नियंत्रण करना ही होगा। जो भी गलत हो रहा है उन सबको तो नियंत्रण में लेना ही होगा। वो भी अपराध के लिए तो है ही नहीं, न्याय के लिए अपन, तो सबको न्याय मिले ऐसा कार्य करेंगे। आगे के लिए क्या, कहाँ से शुरू किया आपने अपना एजेंडा? अभी कुछ शुरुआत हुई है या? अभी हमने कुछ मीटिंगें की है नगर परिषद आयुक्त के साथ से लेके, गौड़ साहब से, डॉक्टर गौड़ साहब से, एमजी हॉस्पिटल वालों से लेके, जिला उद्योग वाले जीएम साहब के साथ लेके, मीणा साहब के साथ लेके, एवं कलेक्टर साहब, एसपी साहब से भी मिले हैं, और सीईओ जिला परिषद से भी मीटिंग की है। तो अभी हम सब लोगों से भी अपन मीटिंग करके क्या क्या बेस्ट हो सकता है संभावनाएं देख रहे हैं। और यूँ हम लोग गायों के लिए अपन कुआड़ा क्षेत्र में भी गए, और अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा उनके साथ भी रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे सब आप अपनी जनता को? आश्वस्त करें कि आगे क्या होना है। जनता को मैं कहना चाहेंगे सर कि उन्होंने असीम और अद्भुत स्नेह दिया है। उस स्नेह के प्रति तो हम कृतज्ञ है, आभारी है, और इतने स्नेह के प्रति हम निःशब्द भी रहते हैं। और हम कहना यह चाहेंगे कि उन्होंने जितना स्नेह और विश्वास किया है, उस विश्वास को हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम एक अच्छी सोच को लेकर आए, सत्य के साथ ही रहेगा पूरा, और विकास को लेकर, तो दोनों ही हम उस पर पूरे करेंगे। विकास भी पूरा करेंगे और जीवन तो सत्य का है और वही रहेगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।